दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तो दाल में जहर जैसा स्वाद आ रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर सब्जी में मसाला कम है। तेरी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? नीतू ने शीतल को हमेशा की तरह ताना मारते हुए बोला। अरे क्या तुम्हारी रोज खाने की शिक से तंग आ गया हूँ। रोज का खाना है, भगवान इतना खाने को दे रहा है, कम है क्या? सतीश जी बहुत जोर से चिल्लाकर नीतू जी से बोले। सतीश जी कभी कभी तो नीतू जी को बहू के सामने बहुत तेज डांट भी देते थे। यहाँ पर बात हो रही है भक्ति निवास की, जिसमें दुबे जी का परिवार रहता है। यहाँ पर घर के मुखिया सतीश जी हैं और उनकी पत्नी नीतू जी, साथ में एक बहू शीतल और उनका बेटा सनी साथ रहते थे। शीतल और सनी की शादी को करीब 8 साल हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी थे। परिवार में कोई परेशानी नहीं थी, बस नीतू जी हर बात में मीन मेख निकालने से शीतल बहुत परेशान थी। पिछले 8 सालों में शीतल ने नीतू जी के हाथ से बना कुछ भी नहीं खाया था। चलो मीन मेक तो हर कोई निकलता है, पर नीतू जी बहू के साथ तो कोई काम भी नहीं करवाती थी, यहाँ तक बच्चों को भी नहीं संभालती थी। बस नीतू जी दिन भर टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखा करती थी। कभी सब्जी काटने को दो तो उसमें भी मीन मेक खराब सब्जी ले आए, बासी है वगैरह वगैरह। कभी एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीती थी, बस सोफे पर बैठकर शीतल को ऑर्डर देती रहती थी। शुरू में तो शीतल खाना बनाती थी तो वो अपने मन से ही सब कुछ बना लेती थी, पर धीरे धीरे नीतू जी हर बात में मीन मेक निकालती थी तो शीतल बिसारी सब नीतू जी से पूछकर बनाने लग गई। नीतू जी जैसा बोलती वैसा बना देती थी, पर उसमें भी मीन मेक हर बार नीतू जी का एक ही डायलॉग, मेरे हाथ के खाने की तो सब अंगुलियां साटते रह जाते थे। शीतल मन में सोचती थी कि मुझे को अंगुलियां साटने का मौका कब मिलेगा, पर वो चुप ही रह जाती थी कि बेवजह लड़ाई होगी। दिवाली का दिन था। तैयारियां करते करते शीतल बहुत थक गई थी। शीतल को सुबह खाना बनाने से लेकर पूजा तक सारी तैयारी, फिर रात का खाना, सब कुछ करना पड़ता था। साथ में बच्चों को भी देखना, उनको खिलाना, तैयार करना, सब कुछ बहुत परेशान हो जाती थी शीतल। ये खीर में तो दूध बहुत कम है और सब्जी में मिर्च ज्यादा। एक त्योहार के दिन ही अच्छा खाने को मिलता है, उसमें भी ढंग से नहीं बनता इससे खाना। नीतू जी ने फिर मीन मेक निकलते हुए शीतल से कहा, चलो ये भी ठीक है, कभी छुट्टी के दिन शाम को बाहर जाना हो या कहीं पार्टी में जाना हो तो सारा खाना बना कर जाओ। और जब रात में शीतल घर आती थी तो घर देर से आने के ताने, ऊपर से खाने पर कुछ न कुछ मीन मेख। शीतल को बहुत बुरा लगता था कि इतनी मेहनत से खाना बनाओ, सब
अच्छे से खाते हैं, पर सास को ही क्यों पसंद नहीं आता। वो अपनी परेशानी बहुत बार सनी को भी बताती थी, पर सनी बोलता था माँ को जवाब मत दो, और खाना तो तुम बहुत अच्छा ही बनाती हो। कभी कभी शीतल की ननद भी ससुराल से आती थी, उसको भी सब कुछ शीतल के हाथ का ही पसंद था। जब नीतू जी अपनी बेटी के सामने मीन मेक निकालती थी तो वो भी अपनी माँ को बोलती थी, माँ भाभी ने तो बहुत अच्छा ही बनाया है, तो वो बेटी को भी डांट देती थी। नीतू जी का घमंड और मीन मेक की आदत वही की वही रहती थी। एक दिन की बात है, शीतल काम निपटा कर बैठी ही कि नीतू जी ने खाना परोसने को बोला। उसे पता था कि जरूर आज भी कुछ बोलेगी ही। रोज की आदत जो थी, आज तो तेरी दाल में जहर जैसा स्वाद आ रहा है, जहर मिलाया है तूने। ऐसा बोलते हुए मुंह का कौल थाली में ही थूक दिया। नीतू जी ने शीतल की तरफ देखते हुए कहा, अरे माँ जी, आपको तो जहर का स्वाद भी मालूम है, आपने ऐसा कितनी बार जहर खाया है। शीतल ने झट से उत्तर दिया। शीतल का तो मानो मन का घड़ा अब फूट सा गया था। शीतल बोली, माँ जी आप मेरी कोई मदद मत करवाइए, मीन मेक भी निकालिए, पर कम से कम खाना तो बिना मोह बनाए खाइए। मैं सुबह से इतनी मेहनत करके आप सबके लिए जो जैसा बोलता है सबकी फरमाइशों का खाना बनाती हूँ। साथ में मुझे घर के 10 काम और रहते हैं। आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना कि मेरे हर काम में मीन मेक निकालना। चलिए आज खाना आप ही बनाएगी और मैं आपसे पूछूंगी कि सासू माँ आज खाने में क्या बना है। माँ जी आज मेरी रसोई आपके नाम। आप एक दिन खाना तो बनाइए और मैं आपके खाने में मीन मेख निकालूंगी। उस दिन तो शायद आप मुझे घर से ही निकाल देगी। बैठकर खाने वाले को तो सबकी कमियां ही दिखती हैं। ऐसा बोलकर शीतल भी काम करने चले गई। नीतू जी भी बहू की बातें सुनकर चुप रह गई और अपने कमरे में चली गई। सतीश जी को तो मानो बहुत तेज हंसी आ रही थी। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों की नीतू जी जैसी सास होगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।